सो सेशन को रिकॉर्ड करते हैं। अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले एक ट्रेडर से मेरी बात हो रही थी। सो लास्ट वीक क्या हुआ कि काफ़ी एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ, बट इवेंचुअली अभी 2 ट्रेडिंग सेशन ही हुए और इस वीक में यहाँ पर लॉसेस बढ़ गए, विच मीन्स कि प्रीवियस वीक में जो बनाया वो गया और मतलब वो तो गया प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्लस जो कैपिटल था, मतलब लास्ट वीक जब शुरू हुआ था तो जो कैपिटल से स्टार्ट किया था, अब वो कैपिटल में भी एक्चुअली 20% का डेंट लग गया। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मतलब पैटर्न है वो तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, बट एक ये जो थॉट प्रोसेस है कि मतलब कि मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो यूजुअली लॉसेस कर रहे हैं, फिर सफ़र कर रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके रिगार्ड में। लाइक जो बताना था उनको तो बताया ही, बट ओवरऑल इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक लार्जर ऑडियंस को, एक लार्जर पर्सपेक्टिव को थोड़ा इस टॉपिक को अपन किस तरह से टैकल कर सकते हैं। सो हाउ टू डील विद द लॉसेस इन ट्रेडिंग। सबको होते हैं, मुझे होते हैं, आपको होते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। नाउ इससे हम डील कैसे करेंगे, या फिर वो जो ट्रेडर है, लाइक मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर जो 90% ट्रेडर्स हैं उनकी यही कहानी है कि प्रॉफिट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आ नहीं रहे पर वापस चले जा रहे हैं, फिर वापस से लॉस हो रहा है या फिर वापस प्रॉफिट। मतलब ले देखे ना, आप पिछले 1 साल पहले की जर्नी देखो और आज की जर्नी देखो, तो इन्हें नेट नेट या तो ब्रेक इवन के आसपास मिलेंगे या फिर नेट नेट या लॉसेस में मिलेंगे। तो इसको टैकल कैसे करना है और यहाँ से जहाँ से अब हम स्टार्ट करें वहाँ से ग्रोथ कैसे कंटिन्यू करें, ताकि आज से मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद दोबारा आप लोगों को देखूं या फिर ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखूं, तो जहाँ पर भी आप खड़े हों होपफुली आपने अपनी ट्रेडिंग कैपिटल वेल्थ की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर दी होगी और आप अपने गोल या तो अचीव कर चुके होंगे या फिर उस गोल के काफ़ी करीब होंगे। सो सबसे पहले तो लॉसेस से डील कैसे करते हैं, और उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लॉस होता क्या है ना। ये बहुत सिंपल सा क्यों है लाइक, लेकिन उसमें आप बोलोगे कि लॉस, सबको पता है लॉस मतलब पैसा लूज़ करना, लेकिन ये है ना बड़ी सब्जेक्टिव टर्म है। वो इसलिए कि किसी के लिए मान लीजिए 5,000 का लॉस बिग लॉस हो सकता है और किसी के लिए ये एक्चुअली उसकी कैपिटल का 0.1% भी नहीं है, राइट। तो हमें समझना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज जो लॉस है वो हमारे लिए क्या है। तो एक डिफाइन करो आप अपनी प्रोसेस की लॉस क्या होता है, और उसके बाद ये समझो कि जो लॉस है उसमें जो बिग लॉस है, कोशिश आपकी पूरी होनी चाहिए कि ये आपको कभी ना हो, मतलब कि ना आज हो, ना कल हो, ना परसों, ना जब तक आपकी ट्रेडिंग जर्नी चल रही है। अब अगेन बिग लॉस क्या होता है वो भी लाइक कईयों को नहीं समझ में आता। लाइक बड़ा लॉस मतलब क्या, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़। देखो सिंपल सी बात है, अपना पिछला 6 महीने या 1 साल का स्टेटमेंट देखो, उसमें जो आपने हाईएस्ट प्रॉफिट किया है बस वही आपका बिग लॉस है। सपोज़ करें आपने हाईएस्ट प्रॉफिट किया है 1 लाख रुपीज़ का, तो अब आप किसी भी ट्रेड में या किसी भी सिनारियोज़ में 1 लाख से ज़्यादा नहीं खो सकते, क्योंकि अगर ये खोना स्टार्ट कर दिया तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी या फिर इवेंचुअली नामुमकिन हो जाएगी, रिफ़िल करना पड़ेगा अकाउंट। तो आपका जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वही आपका हाईएस्ट लाइक या बिग लॉस होगा, और उस नंबर के आसपास भी आपको नहीं भटकना है। तो या तो ऐसे रेफरेंस कर सकते हो, या फिर आप अगर इवेंचुअली पिछला कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं कि अब से जर्नी में फॉरवर्ड देखूंगा, तो फॉरवर्ड में अगेन लॉस और प्रॉफिट जो है सब्जेक्टिव है, पर ये समझ कर चलिए कि अगर आपने कोई ऐसा लॉस कर लिया जिसके बाद आपकी ट्रेडिंग कैपिटल के कारण बंद हो जाए, फिर उसके लिए आपको मिनिमम या तो अपनी सैलरी के लिए 30 दिन वेट करना पड़े, या फिर अपना जो बिज़नेस है उसको, उसमें से जब अगला प्रॉफिट निकालोगे आप, राइट, तो उसको लाइक उस प्रॉफिट के लिए आपको वेट करना पड़ा और फिर आप रिफ़िल कर रहे हो, तो वो जो भी नंबर है वो आपका बिग लॉस है। मतलब कोई भी लॉस होने के बाद आपकी कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं आनी चाहिए कि नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले और ट्रेड करने की वहाँ पर कंडीशंस मैट हो, और आप ट्रेड इसलिए प्लेस ना कर पाएँ कि वो कैपिटल आपने लास्ट वाले ट्रेड में उड़ा दी थी, तो वो जो भी नंबर है आपका वो आपके लिए बिग लॉस होगा। तो ध्यान रखो कि बिग लॉस कभी नहीं करना है, क्योंकि ये रिकवर नहीं किया जा सकता है। अब जब आपका बिग लॉस का कंसेप्ट क्लियर है तो ज़रा ये चीज़ समझो कि ऑन एन एवरेज जो लॉसेस आपको हैं, जैसे लास्ट वीक तो अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट था तो अच्छा बना लिया आपने प्रॉफिट, राइट, लेकिन ये जो लॉस अब आपको इस वीक हुए हैं या फिर अभी रिसेंटली हुए हैं, तो उसका रीज़न क्या है। क्या ये प्लान्ड लॉस है, मतलब कि आपने ऑलरेडी ट्रेड लेने के पहले प्लान किया था। मान लीजिए आपने प्लान किया 1% का रिस्क लिया, 2% का, 5%, 20, फ़र्क नहीं पड़ता क्या परसेंटेज है। अगर एक बात सुनो, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऐसी है वो वंस इन अ वाइल है,
और आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो आपकी नेटवर्थ नहीं होता है, और ना ही वो ऐसा कोई ट्रेडिंग कैपिटल होता है कि मतलब कि अगर वो लाइक जो आपने लॉस रिस्क पे रखा है अगर वो उड़ गया तो कल को आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। ऐसा कुछ भी लॉस नहीं करना है। तो कितनी कैपिटल आप इस पे रिस्क पे लगा सकते हैं? अगर बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है तो आप जितना मैक्सिमम कर सके उतना अच्छा, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ ऐसी आपको बार बार नहीं मिलती ना, पता चला साल में 3 ही बार मिलता है और आप बोल रहे हो नहीं मैं तो 1 ही% लूँगा क्योंकि बुक में लिखा है। तो मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ से तीन लाइक साल में 3 बार मिलती है, 1% के यहाँ पे ना 20% के गेन होने वाले। तो अगर रिस्क लेना है तो फिर ढंग का लो। पता चला जहाँ पर बहुत लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है वहाँ पे भी 1% 5% का रिस्क लिए जा रहे हैं, जबकि वो तो हर 5 मिनट में 10 अपॉर्चुनिटी बनती है ऐसी। तो उन चीज़ों को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो रीजंस आपको ढूंढना पड़ेगा कि लॉसेस आपके क्यों हो रहे हैं, क्या वो प्लान थे या फिर अनप्लान थे। मोस्ट केसेस में जो लॉसेस होते हैं ट्रेडर्स को वो अनप्लान्ड होते हैं, विच मीन्स या तो रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग, गैम्बलिंग ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन ट्रेडिंग, राइट। कोई भी प्लान्ड बेस्ड अप्रोच में लॉसेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वहाँ पे बैक टू बैक लॉसेस लगेंगे तो वहाँ पे कुछ सिस्टम भी होगा जो आपने लगा रखा होगा कि अगर मेरे 5 स्टॉप लॉस 10 स्टॉप लॉस बैक टू बैक हिट हो गए तो दिस इज़ व्हाट आई वुड डू, राइट। तो अगर वो किया है तो डेफिनेटली आपको वो बचा लेगा। बट अगर आपने रैंडम ट्रेड्स करी तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपको लॉसेस वहाँ पर होने हैं। तो अगर रैंडम लॉसेस हुए हैं तो सबसे पहली बात तो जो कंडीशंस हैं कि रैंडमनेस जो है मार्केट से हटानी पड़ेगी। और वो हटेगी कैसे? आपको प्रॉपर मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब क्या, ये मार्केट एक्चुअली काम कैसा करता है और यहाँ से एक्चुअली पैसा कैसे मिलता है। नाउ इस मार्केट में काम करने का तरीका सिंपल सा है। यहाँ पे दो तरीके से आप पैसे बना सकते हो या फिर अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एक तो होगा आपका ट्रेडिंग, एक्टिव ट्रेडिंग, और एक होगा वेल्थ क्रिएशन। इवेंचुअली आपके दोनों ही गोल हैं, लेकिन क्योंकि अभी आपके पास फंड्स कम हैं, ट्रेडिंग कैपिटल थोड़ा छोटा है, गोल्स वेल्थ आई मीन कोई भी ऐसा आदमी आपने सुना नहीं होगा कि वो बोलेगा मेरे पास 1 लाख की वेल्थ है, राइट, या 10 लाख की वेल्थ है। ये नंबर इतने छोटे हैं कि वेल्थ में कन्वर्ट होते ही नहीं है। वेल्थ इज़ समथिंग कि आप आज काम छोड़ दो, आपको 20 साल तक आपकी जो करंट लाइफस्टाइल है वो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए इवेंचुअली मीट कर ले, वो नंबर होता है। तो वो वेल्थ होती है। तो सिनारियोज़ के हिसाब से इसलिए ट्रेडिंग कैपिटल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो प्रॉफिट्स होते हैं 50% यहाँ भेजते हैं, 50% का जो भी आपने करना है वो आप करें। तो आई मीन एक नंबर मैं बता रहा हूँ, ये नंबर वेरी कर सकता है, कोई 20% भेज रहा है, कोई 30%, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडर्स, दैट्स टोटली फाइन। बट दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट द प्रोसेस। नाउ अब ट्रेडिंग में जब आप स्टार्ट होते हो तो यहाँ पे प्रोसेस होती है कि मार्केट को आपको एनालाइज करना है, मार्केट में आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है। मार्केट में जब आपकी ये दोनों कंडीशन मैट हो गई तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस होना चाहिए। और क्योंकि आपका जो कोर नॉलेज है वो स्ट्रांग है तो आपकी साइकोलॉजी भी वहाँ पर हैंडल हो जाती है। साइकोलॉजी मतलब कैसा कि सपोज करें, जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पर ये मार्केट जो है, यहाँ एक एग्जांपल लिया आपने, मार्केट यहाँ नीचे आएगा, एक सपोर्ट निकाला और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। अब जब इसमें वो ऊपर जाएगा, राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऊपर किस किस प्रोसेस में जा सकता है। अगर ये सीधा जाएगा ऐसे, या 3 वेव में जाएगा ऐसे, या 5 वेव में जाएगा ऐसे। रेफरेंस वाइज अगर आपने एक्सपेक्ट करा है कि वो सीधा नहीं जाएगा, यहाँ पर इनफैक्ट ये रिस्की मार्केट है और यहाँ पर जो प्रॉबेबली है करेक्शन वो यहीं कहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ें जब आपके प्लान में फैक्टर इन होती हैं तो साइकोलॉजी जो होती है ना वो ऑलरेडी टेकन केयर होती है, विच मीन्स कि यू नो कि ये जो सपोर्ट है वो उस हिसाब से प्लान नहीं कर सकता है, उस हिसाब से प्ले नहीं करेगा। विच ऑल्सो मीन्स कि जब आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वहाँ पर आपके जो लॉसेस हैं अगर वो रैंडम इस तरह से होना बंद हो जाए, विच मीन्स कि अगर आप यहाँ पर जो मार्केट का आउटकम है उससे अवेयर है, मार्केट में इन क्यों जाना है उससे अवेयर है, और मार्केट के इन बिटवीन यहाँ पर क्या करना है उससे अवेयर है, तो वो जो रैंडम लॉसेस हैं वो बंद हो जाएंगे। अब जब आप वो रैंडम लॉसेस आपके बंद हो गए तो पहली चीज़ आपने क्या करा, बिग लॉस बंद कर दिया। सेकेंड चीज़ आपने क्या करी, रैंडम लॉस बंद कर दी। अब आपको हो रहे होंगे प्लान्ड लॉसेस, और वो आपके पार्ट ऑफ द गेम है या पार्ट ऑफ द सिस्टम है। अब उससे डील करने के लिए आपने ये करना है कि आप आई मीन सबकी साइकोलॉजी और सबकी मेंटल स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, राइट। कोई को 3 लॉसेस के बाद ही लाइक अजीब सा लगने लगता है, कोई 30 लॉस भी आराम से झेल सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशंस एंड जो भी आपकी स्टेट है उस हिसाब से अपना कोई नंबर निकालो। यूजुअली जितने मैंने ट्रेडर से डिस्कस किया है, जितना समझा उनको, मेरे हिसाब से 3 से लेके 7 का कोई नंबर आता है। अगर बैक टू बैक
इसके बीच के कोई लॉसेस होने लगते हैं तो जो कितना भी अच्छा ट्रेडर हो एक्चुअली उसकी मेंटल स्टेबिलिटी या फिर लेट्स थोड़ी सी साइकोलॉजी हिल जाती है। तो उस केस में क्या करो, जब आपको प्लान्ड जो लॉसेस हुए हैं तो उसका एक ही सलूशन है और वो कुछ और हो ही नहीं सकता, टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक आपने लेना होगा। अब वो ब्रेक चाहे 7 दिन का हो या 15 दिन का हो या 1 महीने का, वो आप फिगर आउट करो। पर उस दौरान कोशिश पूरी करो कि मार्केट ना कानों में कहीं से आए ना आंखों में कहीं से दिखे। नहीं तो पता चला ब्रेक तो हम ले रहे हैं लेकिन मार्केट को ही ट्रैक कर रहे हैं, पता चला कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही, वहाँ ट्रेड लगा दिया, फिर लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, पता चला प्रॉफिट हो गया तो वापस आ गया मार्केट में। वो ब्रेक जो लिया था उसका कोई काम नहीं, कल से फिर से ट्रेड करेंगे, राइट। तो उस चीज़ को समझो। तो अगर प्लान्ड कोई लॉसेस हुए हैं तो उससे अगर टैकल करना है तो आपको ब्रेक तो लेना पड़ेगा। और उस ब्रेक में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। उस ब्रेक में आप चाहो तो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव कर सकते हो, मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो। ध्यान रखो ये सब कुछ आप पोस्ट मार्केट कर रहे होंगे, लाइव मार्केट का कुछ नहीं कर रहे होंगे कि कल मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा, रही नहीं। पुराना कुछ स्टडी करना है, जो भी आपके पास मटेरियल पड़ा है, कुछ लेसन्स पढ़े हैं, कुछ वीडियोस देखने, जो करना है आप करें, पर पास्ट सिनारियोज पे करें। लाइव सिनारियोज में नहीं करेंगे, क्योंकि लाइव सिनारियोज में करेंगे तो वही बात है, फिर वो ट्रेडिंग की जो इचिंग है, जो डोपामीन हिट होता है ट्रेड करने के बाद, वो उसके कारण फिर से वो लूप होल आपका चालू हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी फिर ये जो ब्रेक लेने के बाद आप जब रिकवर करते हैं, तो क्योंकि आप ट्रेडर हैं, आप कोई रैंडम स्पेकुलेटर नहीं हैं, तो उस केस में क्या होगा कि मोस्ट प्रॉब्ली आप टैकल करेंगे चीज़ों को, और जब टैकल करेंगे तो इवेंचुअली आप बाउंस बैक अप करेंगे। और जब बाउंस बैक अप करेंगे तो जो भी लॉसेस यहाँ पर हुए थे वो आपको याद भी नहीं होंगे कि किस हिसाब से यहाँ पर लॉस हुए, क्योंकि वो प्लान्ड थे। तो अगर यहाँ पे 3 से लेके 5-7 स्टॉप लॉसेस गए हैं और लेट से 1% के हिसाब से भी लें तो 7% की कैपिटल गई होगी। ट्रेडिंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ, नेटवर्थ या पूरा कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ। सो 7% के आसपास गई होगी। अगर 2% लिया होगा तो 14% गया होगा। अगर एक चार्ट पैटर्न्स या वेव स्ट्रक्चर के बेसिस पे कोई एक ढंग की ट्रेड भी मिल गई तो वो 1:10 या 1:20, विच मीन्स कि अगर 1% का रिस्क लगाया तो उसी सिंगल ट्रेड से 1:10% रिकवरी हो सकती है, उसी सिंगल ट्रेड से 1:20% तक की रिकवरी हो सकती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो लास्ट वीक ही है। ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है ये किसी के लिए 1:5 है, किसी के लिए 1:10 है, किसी के लिए 1:18 है, डिपेंडिंग ऑन दी their ability to execute the trades and their ability to identify the patterns. So अगर इस तरह से करोगे तो यहाँ कितने लॉसेस हुए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवेंचुअली यू विल हैव द प्रोसेस एंड द आउटकम। और धीरे धीरे क्या होगा कि जब आपका सिस्टम इंटैक्ट हो जाता है, जब आपका लाइक एनालिसिस इंटैक्ट हो जाता है, स्ट्रैटेजी इंटैक्ट हो जाती है और ये पूरी प्रोसेस इंटैक्ट हो जाती है, तो हो ही नहीं सकता कि आप अगर मार्केट में टाइम बिताएंगे तो इवेंचुअली आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपके माइंडसेट में या फिर ट्रेडिंग एबिलिटी में ना दिखे। ये हो ही नहीं सकता। सो अगर इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करेंगे और इस तरह से प्रोसेस को देखेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में सक्सेस पाएंगे। चलिए, सो आज सेशन का जितना छोटा ही रखेंगे, नहीं तो बहुत बड़े बड़े सेशंस हो जाते हैं। इस सेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज हैं तो चलिए वो आंसर करते हैं। जब तक आपकी क्वेरीज आ रही तो मैं जो यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं, अगर आपने लाइव सेशन में आना है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, क्वेरीज आपकी आंसर करते हैं। इंट्राडे कोर्स लर्निंग के पैटर्न आइडेंटिफाई करके मैंने आपको कल और आज के स्क्रीनशॉट भेजे हैं। सर आपकी क्या राय है इस पर, प्लीज़ गाइड। शायद मैंने अभी देखे नहीं, आई थिंक आपने कहाँ भेजे। कोशिश कीजिए या तो मेल पर भेज दीजिए, मेल पर आई चेक इट आउट, या फिर आई आस्क माई टीम की कहाँ पर आपने स्नैप्स भेजे, उस हिसाब से फिर मैं देखकर आपको बताता हूँ। चलिए, नेक्स्ट है आपका SWP SIP विच इज़ बेस्ट एंड हाउ टू डू। SWP एंड SIP पे आई मीन ये कोशिश करूँगा मैं एक डेडिकेटेड सेशन उस पर भी कर सकूँ। और दोनों विच इज़ बेस्ट नहीं है, ये एक्चुअली क्या बोलते हैं, दोनों अपोजिट हैं। सो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में या फिर इसी वीक में इस पर एक सेशन कंडक्ट करता हूँ और उसके हिसाब से फिर उसको आंसर करते हैं। चलो, नेक्स्ट है आपका देव ऑप्शन बाइंग में भी वेव्स काम करती हैं, ये हैं क्या, और ये अदर स्ट्रैटेजी से डिफरेंट कैसे, मतलब जैसे मूविंग एवरेज के नीचे तो मार्केट वीक वैसे ही हो जाता है तो सेल देखेंगे एंड वाइस वर्सा। ओके, सो जितना क्वेश्चन मैं आपका समझ पा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन है इसमें। पहली की ऑप्शन बाइंग में वेव्स काम करती हैं या नहीं, या चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं कि नहीं। जो क्या बोलते हैं, ये जो थ्योरी है या कंसेप्ट है
ये यूनिवर्सल है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो कंसेप्ट है सभी मार्केट पे रिगार्डलेस द काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं आज का मार्केट बताऊँ, एक एग्जांपल समझिए, जैसे रेफरेंस समझें, अगर यहाँ पर हम कहीं पर हों तो आपको ये जो वेव थ्योरी है ना या चार्ट पैटर्न्स हैं, ये मार्केट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि कहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है, कहाँ सपोर्ट हो सकता है, कहाँ की लेवल हो सकता है, और ये जो प्रिंट हुआ है ये किसकी तरह हो सकता है। वेरेज जैसे आप मूविंग एवरेज बता रहे हो, तो जब मार्केट साइडवेज होता है तो यहाँ पे कब सेल हुआ है, कब बाय हुआ है, कब सेल हुआ है, बाय हुआ, वो पता नहीं चलता है। जैसे आप सपोज करो ये सेल चलेगा नहीं चलेगा, नोबडी नोज। जबकि वेव एनालिसिस से चार्ट पैटर्न्स में अगर मोटिव इधर है या एंटिसिपेशन इधर है, तो ये जो वेव है वो इधर ही जाएगा, विच मीन्स कि ये सेल लास्ट पीस हो सकता है। ये सिर्फ आपको वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स ही बता सकते हैं, राइट। और जो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी आप बता रहे हो वो ट्रेंडी मार्केट में ज़्यादा काम करती है, ना कि साइडवेज मार्केट में। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके यहाँ ज़्यादा चल सकते हैं, वेरेज वेव थ्योरी में आपका ट्रेंडी मार्केट और साइडवेज मार्केट दोनों ही कवर होता है, क्योंकि कंसेप्ट ही वही है। तो चाहे आप ऑप्शंस करते हो, चाहे आप फ्यूचर्स करते हो, चाहे आप क्रिप्टो करते, कुछ भी करते हो, जब तक वो चार्ट है, पैटर्न है, स्ट्रक्चर, वो इसी तरह से काम करेगा। जैसे रेफरेंस वाइज अगर आज का क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी कितना है आज, 18 तारीख, 18 फरवरी। सो ये स्नैपशॉट देखो ज़रा, ये इधर खुला है, 1 सेकेंड। सो दिस इज़ व्हाट दिस स्नैपशॉट इज़। सो मार्केट प्राइस यहाँ पर चल रही है, रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करा गया। जब रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया तो ओवरऑल यहाँ पर ये जो फेज़ है ना रेजिस्टेंस का ही है, विच मीन्स कि अब मुझे बताओ, जब आपके पास ये फेज़ हो जाएगा तो अब आप ऑप्शंस में कुछ भी करो, चाहे बाई करो सेल करो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर सपोज़ करो वेव अगर ये आ रही है तो उसको दो तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप उसमें जो है पुट को वो बाई कर सकते हो, आप चाहो तो जो कॉल्स हैं वो सेल कर सकते हो। करेंगे क्या, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो कंफर्टेबल लेवल है वो किस पर है। अगर आपको ये बाई करना है तो आप कॉल बाई कर अब मार्केट अगर इधर जा रहा है तो डेफिनेटली जो है आप पुट तो बाई नहीं करोगे ना, आपको करना तो वही डायरेक्शन में है या वही एंटिसिपेशन में है, राइट। वो किस लिहाज से करोगे, किस एग्जीक्यूशन में करोगे, ये फ्यूचर्स में बाई करो, दैट्स टोटली अप टू द स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न्स रिमेन्स द सेम। ये यहाँ खड़ा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पैटर्न या करंट सिचुएशन है, उसके हिसाब से ये चीज़ हो सकती है इस तरह से। अब अकॉर्डिंगली एक्ट कर लो, विच मीन्स यहाँ मैं सेल करूँगा तो ये टारगेट शायद ना देखूँ, राइट। तो उस तरह से, तो रिगार्डलेस द केस आपकी ये स्ट्रैटेजी नहीं है कि 5 मिनट पे काम करेगी कि 10 मिनट पे काम करेगी, निफ्टी में काम करेगी। ये कंसेप्ट है। जैसे लैंग्वेज जो होता है ना, बात करने का तरीका, अब इससे आप 1 लोगों से बात करोगे, 10 लोगों से बात करोगे, 100 लोगों से बात करोगे, इट्स द सेम थिंग। आप बात करना सीखोगे, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखोगे, राइट। तो दैट्स द लैंग्वेज। वैसे ही मार्केट को रीड करने का जो लैंग्वेज है या प्रोसेस है वो चार्ट पैटर्न से या वेव थ्योरी में है, तो उसको आप रीड करना सीखोगे। अब उसे ट्रेड कहाँ करना है, कितना रिस्क मैनेजमेंट लेना है, कितना प्रोफाइल देखना है, वो सब आपके हाथ में, राइट। ये तो कंसेप्ट है। सो आई थिंक दैट आंसर योर क्यूरी। नेक्स्ट आपका सर जो पैटर्न है उनको कौन से टाइम फ्रेम में फाइंड करना सही रहेगा। अगर आपने शुरुआती फेज़ लिया है तो डेफिनेटली 1 मिनट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, मार्केट में आओगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें से आप इन्वेस्टिंग में सबसे इजी है मार्केट से पैसा बनाना, सबसे हार्ड है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे करो। ये किसी भी मेथड में मत आना है कि वो प्लेटफॉर्म अच्छा है, वो टाइम फ्रेम अच्छा, ना, दिस इज़ व्हाट इट इज़। नाउ अगर आप बिगिनर हो तो कोशिश करो इधर कहीं पर रहो और हायर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करो। इवेंचुअली जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो 1 मिनट भी एक जैसा लगता है, 1 मंथ भी एक जैसा लगता है, इट्स द सेम थिंग। सो डिपेंड करता है। बाकी बिगिनर्स में क्या है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है और क्योंकि पैटर्न्स को उतनी अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो 1 मिनट पे क्या होगा, उनसे गलतियां होंगी बार बार। अब जब गलतियां होंगी तो मार्केट वैसा नहीं करेगा जैसे वो परफॉर्म या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर करता है तो वेल एंड गुड, पर ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है। तो उस केस में क्या, उनका मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो कोशिश करो लार्जर स्केल पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम को कंफर्टेबली, जहाँ पर ज़्यादा देखो बैलेंस ढूंढना पड़ेगा आपने, तो वो बैलेंस ढूंढ कर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर आपका नॉलेज का कोई मैच नहीं है। थैंक यू सो मच। आई लाइक कोशिश करिएगा, ये कमेंट नहीं कॉम्प्लीमेंट है, तो यूट्यूब पे डालेंगे तो मुझे याद रहेगा। बाकी आपका सर आपका नॉलेज का कोई मैच नहीं है, बट आपके सब्सक्राइबर बेस कम क्यों है? ये भी गुड क्वेश्चन है। सब्सक्राइबर बेस कम क्यों है? नंबर 1, प्रमोशन नहीं करता मैं। नंबर 2, किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करता, तो वो क्या बोलते हैं, रीच नहीं बढ़ती है।
और कभी आपने मेरे एड्स वगैरह देखे नहीं होंगे, वी डोंट रन एनी एड एनी सिनारियोज, राइट। एंड सेकंड ये कि मे बी वैसे यूट्यूब पर वैसे एक्टिव नहीं, अभी रिसेंटली कुछ महीनों से हुआ हूँ, वो उसका कुछ अलग रीज़न ये कि अगर मैं अपनी चीज़ें अपनी एक्सप्लेनेशन एक्सप्रेस ना करूँ तो जितनी भी ऑडियंस है वो कहीं और जाकर कहीं और कुछ और हर कुछ कर रही है। तो उससे अच्छा है कि एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म वहाँ पर हम लोग डिस्कस करें और चीज़ों को समझे, जैसे सीखना होगा समझेगा। बट दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से आप देखोगे कि सब्सक्राइबर बेस वैसे है नहीं। बाकी धीरे धीरे अगर आप लोग चाहोगे, आप शेयर करोगे, आप लोगों को बताओगे चैनल के बारे में, तो डेफिनेटली कैसे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, मैं भी देखता हूँ, लेकिन डेफिनेटली बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है सब्सक्राइबर कम है तो बढ़ाओ, राइट। मैं क्या बोलूँ, मैं तो आई मीन सब्सक्राइबर कम हो या ज़्यादा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वही कर रहा हूँ जो करता हूँ, राइट। जब मेरे 100 सब्सक्राइबर थे तब भी मैं यही कर रहा था, आज हैं वो भी करूँगा। आई मीन आई एम हियर फॉर द लॉन्ग गेम, आई एम हियर फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड क्या बोलते हैं, लाइक हमेशा मार्केट में काम करना चाहता हूँ। तो मार्केट इज़ समथिंग जहाँ से मुझे डोपामिन मिलता है। उसके साथ साथ जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती है तो वेल एंड गुड। बाकी कमेंट काफ़ी अच्छा है आपका, बट आप ही कोशिश करके सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, बिकॉज वी डोंट प्रमोट आवर सेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेरी है आपका, सर मैं बिगिनर हूँ, प्लीज़ गाइड मी हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। अरे बाप रे, बिगिनर हो तो सबसे पहली चीज़ कैपिटल बड़ा लेके मत आना, चाहे कितना भी अच्छा आपका कन्विक्शन हो। अगर बिगिनर हो तो कोशिश करो, दिस इज़ हाउ अगले 3 से 6 महीने में आपकी जो पूरी एबिलिटी है वो चेंज हो सकती है मार्केट को देखने की, लेकिन सही डायरेक्शन और सही मेथड से काम करना ज़रूरी है। उस केस में आपका क्या है कि अगर आप बिगिनर हो तो पहली चीज़ छोटे अकाउंट से प्रैक्टिस करो और चार्ट पैटर्न्स पे फोकस करो। अगर रिटेल ट्रेडर हो तो चार्ट पैटर्न्स पे फोकस करो, यही एक अल्टीमेट ट्रुथ या अल्टीमेट सोर्स है आपका मार्केट को समझने का। या तो सिंपल सी बात होगी, आप दो काम करेंगे मार्केट में, ये फॉर श्योर है। या तो टोटल चार्ट नहीं देखेंगे, तो भी आपको सलूट है, आप बिल्कुल वो कर सकते हैं, करते रहिए। या फिर आप चार्ट देखेंगे, और जब आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में ना फिर 17 चीज़ें मत देखिएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये जो आउटकम आपको देखना है या फिर ये जो कंडीशंस देखनी है, ये सिर्फ निफ्टी के इस चार्ट को देख के एंटिसिपेशन या अंडरस्टैंडिंग लाई जा सकती है। अब ना आपको विक्स देखने की ज़रूरत, आई मीन मैं रोज़ सेशन करता हूँ, सालों से कर रहा हूँ अपने ग्रुप के साथ। वो जिस चार्ट को एनालाइज करना है उसी को देखना है, उसमें ना हम विक्स कुछ ऐड करते हैं ना कुछ डाटा ऐड करते हैं, आई मीन कुछ नहीं, इट जस्ट द सिंपल थिंग। तो या तो चार्ट को देखो या मत देखो, और देखो तो फिर वो एक पूरी भक्ति होती ना, या फिर एक पूरी क्या बोलते हैं हम चार्ट की सुप्रीमेसी होती कि नहीं बस अब जो है यही है, इसको रीड करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो अगर वो करोगे तो होगा क्या कि धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी चार्ट रीडिंग बढ़ती जाएगी और चार्ट के जो पैटर्न्स है वो आपको समझ में आने लगेंगे। और जब समझ में आने लगेंगे तो उसमें फिर आपको एंट्रीज दिखने लगेंगी, उसमें आपको अपना मैनेजमेंट दिखने लगेगा, रिस्क मैनेजमेंट ये वो सब दिखने लगेगा। तो इवेंचुअली इस तरह से होगा क्या कि 3 से 6 महीने में आपकी फाउंडेशन बन जाएगी। ट्रेडर नहीं बनोगे 3 से 6 महीने में, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। बाकी क्या बोलते हैं, जब आपकी फाउंडेशन बन जाएगी तो फिर उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है या किस डायरेक्शन में और मेहनत करनी है। तो इवेंचुअली जैसे ये आपने क्यूरी मुझसे आज पूछी है, तो ये जो मैंने आपको रोड मैप बताया, अगर इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करोगे तो 6 महीने बाद एटलीस्ट आपको खुद से समझ में आएगा कि मुझे अब किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है, ताकि मैं अपने गोल्स तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकूं और फालतू का नॉइज़ मेरे दिमाग में ना आए। तो ये जो फाउंडेशन है इसको आपको अचीव करने में 3 से 6 महीने लगेंगे। जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो आप आई I मीन पहली चीज़ तो आप अगर इस सेशन में और अब तक इस सेशन को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो डेफिनेटली आप उस टॉप 1% की तरफ बहुत जल्दी बढ़ने वाले हो और टॉप 1% में आने वाले हो, आ चुके हो। तो डेफिनेटली ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो यू वुड बी इन दी टॉप 1%। चलिए नेक्स्ट है आपका, सल्यूट टू सर, यू हैव ए ट्रू फीलिंग फॉर अस। हाँ थैंक यू दीपक, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अगेन ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अगेन ये कॉम्प्लीमेंट्स मुझे लगते बहुत अच्छे हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि ये जो कमेंट्स हैं, अगर आप ये क्या बोलते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो दैट विल बी फॉर लाइफ। वो क्या है, क्योंकि ये मीटिंग जैसे ख़त्म हो गए सारे कमेंट्स चले जाएंगे। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर दी कमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्स। अदर नेक्स्ट क्यूरी है, देव सर आई रियली थैंक यू फॉर दी एनालिसिस वीडियो, इट रियली हेल्प। अच्छा जिनमें आई थिंक कि आप प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं आप, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड व्हाट यू कॉल इट, द कमेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट, या थैंक यू सो मच। बाकी क्यूरी है
यूज ग्रेटफुल मेंबर ऑफ कम्युनिटी, थैंक यू वंस अगेन सर। सर कैन यू सजेस्ट में समथिंग अबाउट IRFC स्टॉक, इसका डाउनफॉल कब तक रुकेगा? किसी स्टॉक या किसी स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग अगर यश कुछ क्वेरीज है तो वी हैव अ ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप, वी है, उसका ट्रायल भी आपके पास है, आप चाहें तो ट्रायल कंसिडर करें। जो स्टॉक्स हैं या जो स्क्रिप्ट हैं उसमें जो ओवरऑल स्ट्रक्चर या कंडीशन जो कुछ भी है वो वहाँ पर इन डेप्थ या इन डिटेल हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं कुछ डिस्कस करूँगा तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस, तो वो एक वहाँ पर हो जाएगा। चलिए, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन। ललित इज सेइंग ग्रेट पर्सन विद द ग्रेट नॉलेज, थैंक यू सो मच ललित, थैंक यू सो मच। चलिए, सो आज का सेशन इतना लंबा रखें, आई थिंक ज़्यादा लंबा हो जाता है तो यूट्यूब पर वैसे भी लोग बाग देखते नहीं। सो थैंक यू ऑल फॉर गाइस फॉर आपके वैसे यूट्यूब पर जितने भी कमेंट हैं, यहाँ पर भी जितने कमेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, आई डू रीड देम। कभी कभार कुछ अजीब से कमेंट भी आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक कमेंट देखा था मैंने, आई थिंक क्या कमेंट था, वीडियोस के जो थंबनेल हैं वो क्लिक बैट हैं और अंदर वैसी कुछ बात नहीं कर रहे हैं, जैसा कुछ ऐसा कुछ कमेंट था। आई डोंट नो उसको मैं क्या रिप्लाई करूँ। लाइक आप मुझे बताओ कि आज वीडियो के क्या था। आज मोस्ट प्रोबेबली थंबनेल होगा हाउ टू डील विद द लॉसेस, राइट। अब क्या हमने ये बात नहीं करी क्या इस सेशन में? यू लेट मी नो, राइट। चलिए, अब एनीवेज there are all kind of peoples. चलिए, so thank you so much for joining the live session guys. I wish you all the success in the market and all the prosperity in the market. आज हम ये लाइक कमिटमेंट करेंगे कि जो बिग लॉस है वो कभी नहीं होगा। तो जो टॉप 1% ट्रेडर्स के लिए जो कमिट होगा वो होगा नेवर। हम लोग कभी भी बिग लॉस नहीं करेंगे, दैट्स द कमिटमेंट और स्वेयर वी होप फॉर। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय।